बीच में कोई भी खड़ा ना रहे प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी बीच में खड़ा ना हो। मनोज जी ने तालियां जरूर बजाइएगा, तालियां जरूर बजाइएगा। हरी झंडी दिखाकर रैली को संदेश देती हुई शांति का, एकता का, भाईचारे का जो वो युवा है, जो स्वागत किया जाए। इस रैली में भाग ले रहे हैं एक सौहार्दपूर्ण उद्देश्य के लिए असर रहा है। ये मौका हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके दिशा निर्देशों अनुसार ये कार्य चलते हैं। बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए। एक बार मेरे साथ सभी लोग 3 नारे लगाएंगे। ऑनरेबल विधायक राजीव जसरोटिया जी, डॉक्टर भारत भूषण जी, दर्शन जी, रामेश्वर जी, डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज, एसएसपी कठुआ, मेरे सारे सहयोगी अधिकारीगण, यहाँ पे भारी मात्रा में इकट्ठे हुए सिविल सोसाइटी के सदस्य, मीडिया के प्रतिनिधि और प्यारे कठुआ निवासी, मैं यहाँ पे आज माननीय उपराज्यपाल नई पहचान की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। आज यूनिक बस स्टॉप, ये सब हाल ही में बने विकसित जन सुविधाएं हैं सर, जो मिलकर कठुआ के शहरी जीवन स्वरूप में एक सकारात्मक बदलाव करेंगे। ये सिर्फ एक सौंदर्यीकरण करने की हमारी कोशिश नहीं है, ये एक सोच है जिसमें संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का परिणाम है। इन सभी जो प्रोजेक्ट आज यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है, उनसे हमारे शहर वासियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। आज वो वाटर फ्रंट कठुआ का उद्घाटन करने के लिए यहाँ कठुआ में उपस्थित हुए, मैं सर आपको विस्तार रूप से ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मैं इस जो फूड स्ट्रीट मार्केट है, मैं इसका एक हिस्सा हूँ। आपको बता देना चाहूँगा कि आपकी अध्यक्षता में डीसी सर ने म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के अंदर 15 शॉप जो 15 दुकानें हैं, इनका जो टेंडर लगा था और हमारे कठुआ के शहर वासियों ने 90 लोगों ने, जो हमारे यूथ थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उनमें से मैं भी एक खूब नसीब अपने आप को समझता हूँ कि इसमें से मेरा नाम निकला और मेरी दुकान मुझे मिली यहाँ पे। मैं पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन है, कठुआ के जोन के अंदर कि लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, जो उनको रोजगार मिला। और मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ और गवर्नर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर जनाब मनोज सिन्हा जी, स्टेज पे हमारे डीडीसी के चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी, रिस्पेक्टेड एमएलए जसरोटा, एमएलए बसोली, एमएलए बनी, सिविल और पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स और कठुआ के वासियों, आज कठुआ के लिए बड़ा सुनहरी दिन है कि आज एसडी साहब के हाथों हमारा कठुआ वाटर फ्रंट का उद्घाटन किया गया।
ये तकरीबन 1200 मीटर का जो वाटर फ्रंट का स्ट्रेच है, ये कठुआ को एक नई दिशा देगा। कठुआ की जब भी तरक्की की बात की जाएगी, डेवलपमेंट की बात की जाएगी, तो वाटर फ्रंट का उसमें जरूर जिक्र आएगा। तो मैंने अपने कैंपेनिंग के दौरान भी ये कहा था कि हमारे पास जो रावी कैनाल है, ये बड़ा एक ब्यूटीफुल एसेट है हमारे पास, ये बड़े, और हम वहाँ से लेके पार्लियामेंट गुरुद्वारे से लेके कुकी तक की स्ट्रेच को और अच्छा डेवलप करेंगे आने वाले 2-3 सालों में, ताकि कठुआ के एक नया डेवलपमेंट का जो चेहरा है कठुआ से जहाँ से चल के, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसको हम अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस वाटर फ्रंट में वॉकिंग का ट्रैक है, साइकिलिंग का ट्रैक है, और तकरीबन 15 जो दुकानें परली साइड रखी गई हैं, बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को दी गई हैं। उसमें ये होगा कि उन तकरीबन हर एक दुकान पे 4-4, 5-5 वहाँ लोगों को काम दिया गया है। तो लिहाजा तकरीबन 100 लोगों को रोजगार भी मिला है, जो कि हमारे पढ़े लिखे लोग थे। और इस तरीके से हमारा जो कठुआ है ये और आने वाले दिनों में और अच्छा डेवलप होगा। तो जे एल जी साहब की दिशा निर्देशों के अनुसार हम और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और इस मौके पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कठुआ में हमारा बागतली एरिया हो गया, घाटी हो गया, कठुआ हो गया, जहाँ पिछले 2-3 सालों में इंडस्ट्रियल पैकेज के तहत बहुत सारी इंडस्ट्री आई है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके लिए भी मैं एल जी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पिछले दिनों हमने एक एम्प्लॉयमेंट फेयर भी जहाँ किया, और उसके बाद मैंने एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कठुआ में जितने भी इंडस्ट्रीज वालों को बुला के एक मीटिंग भी की थी, और मुझे नहीं लगता कि 10 से ज़्यादा लोगों को आज तक एम्प्लॉयमेंट मिली हो। तो लिहाजा इस मौके पे मैं एल जी साहब को चाहूँगा कि वो अपने गुड बुक्स का इस्तेमाल करके ये इंश्योर करवाएं कि कम से कम जो इंडस्ट्री हमारी जगह हमारी है, रिसोर्सेज हमारे हैं, और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ये बड़ी बुरी बात है। तो लिहाजा हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसमें जो रहना चाहिए। और आज के इस मौके पे मैं दोबारा इस रिवर फंड का जो सारा उद्घाटन हुआ उसको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि एल जी साहब की नजर नायत कठुआ पे इसी तरह बनी रहे, और कठुआ आने वाले दिनों में और ज़्यादा डेवलप हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत माता की। यार आवाज बोलो, भारत माता की। हाथ खड़े करिए, भारत माता की। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, इस जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एल जी मनोज सिन्हा जी, उनके साथ मंच साझा कर रहे इस जिला के डीडीसी चेयरमैन कर्नल मान सिंह जी, मेरे साथी और कठुआ से विधायक भारत भूषण जी, बसोली के विधायक दर्शन जी, बनी के विधायक डॉक्टर साहब, इस जम्मू सूबे के डिपकॉम साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, पाठक जी, और इस कठुआ जिला के डिप्टी कमिश्नर राजेश मनास जी, गर्मजोशी से और ऑफिशियली इस तरीके से पहली बार इस निवेदन है तमाम जनता से, तमाम साथियों से जो मंच के इस तरह बैठे हैं कि तालियों की गड़गड़ाहट से गवर्नर साहब का स्वागत किया जाए। गवर्नर साहब, जिस वाटर फ्रंट को आपने डेडिकेट किया है इस कठुआ के लोगों के लिए, ये मेरी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि जब हम इस कॉलेज में विद्यार्थी थे सन 95-96 में, तो इधर तब भी एक डीसी साहब थे, उनका नाम था केबी अग्रवाल साहब। उन्होंने इस जगह की निशानदेही की, इसको चिन्हित किया, जिसको ये कठुआ कैनाल भी कहते हैं, और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस ड्रीमलैंड पार्क का आयोजन किया, और लगभग 30 वर्ष हो गए। अनेक लोगों ने इसकी नुमाइंदगी की,
30 मील में 40 लाख रुपए की और इस ड्रीमलैंड पार्क को अच्छा ड्रीमलैंड पार्क बनाने का प्रयास किया। इस पार्क का नाम ड्रीमलैंड पार्क था, जिसका आपने आज शिलान्यास किया है, जिसका आपने ये प्रोजेक्ट वाटर फ्रंट डेडिकेट किया है। ये कठुआ के लोगों की प्रमुख डिमांड थी। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत कोशिश की और जिसको ये कठुआ कनाल कहते हैं, आज मैं इस मंच का उपयोग करता हुआ आपसे आग्रह करूंगा। जब मैं विधायक था तो हमने 25 करोड़ सेक्शन कराया था। आज भारत भूषण जी विधायक है यहां से कठुआ से, और उस 25 करोड़ में 6-7 करोड़ रुपए आया है। डिप्टम साहब भी बैठे हैं, एलजी साहब भी बैठे हैं, डीसी साहब भी बैठे हैं। और वो 25 करोड़ हमें मिलेगा इस ब्यूटिफिकेशन, इस प्रोजेक्ट का नाम था मॉडर्नाइजेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ कठुआ कैनाल। अगर वो हो जाए तो एक कठुआ का जो फेस लिफ्टिंग है उसका काम होगा। मैंने प्रारंभ में कहा कि तब इसकी नींव तब एक डीसी साहब थे जिसका नाम केबी अग्रवाल था, और आज मनोज साहब मेरे पीछे बैठे हैं। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। बड़े प्रोग्रेसिव, बड़े पॉजिटिव, बड़े अग्रेसिव और बड़ी मेजोरिटी से जो आपने ये काम किया, इसमें बहुत सारे बॉटलनेक्स थे गवर्नर साहब। अग्रेसिव थी, बगैर अग्रेसिव से काम नहीं हो सकता, और बहुत सारे बॉटलनेक्स थे और आसान काम नहीं था। तो इसलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि इस तरफ जाओ, आप इस तरफ जाओ। गवर्नर साहब आप आए, एलजी साहब मेरा निवेदन है, एक जो एमएलए साहब ने बात कही है कि कुके चक का इन्होंने उदाहरण दिया, नॉट कुके चक, चंदग्रां से कुके चक, कुके चक से ये वाला गुरुद्वारा, पार्लियामेंट वाला गुरुद्वारा, और जहां हमारा इंडस्ट्रियल जोन है बागथली, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था 48 करोड़ रुपए का। अगर इसकी वाइडनिंग हो जाए, एक कठुए का फेस भी अपलिफ्ट करेगा और जिस इंडस्ट्रीज को इस कठुआ से और नेशनल हाईवे से कनेक्ट भी करेगा। गवर्नर साहब आप यहाँ कठुआ में आए, मैं इस अपॉर्चुनिटी, इस मंच का इस्तेमाल करता हुआ आपका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। आभार इसलिए कि जिस कार्य के, जिस जिम्मेवारी से आपको ये पद सौंपा गया और जो मैंडेट लेके आप आए, 50 से ज्यादा ड्रोन जो हाईटेक कैमरे हैं, 20 गुना ज्यादा उनकी क्षमता है, जो आज लोकार्पण कर रहे हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, जिसमें आम नागरिकों की सुरक्षा और कोई भी अप्रिय घटना करने वाले असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। कठुआ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का करती थी वो 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा की। यहाँ के पर कैपिटा इनकम की अगर मैं बात करूँ तो वो भी 5 साल में डबल हो गई। अनेक इस तरह के काम हुए हैं। आज ये अवसर नहीं है कि मैं उस पर बताऊँ, कभी और अवसर आया तो मैं विस्तार से इन विषयों को रखूँगा। माननीय विधायक जी ने एक सुझाव दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ अनेक सम्मानित विधायक बैठे हैं, भारत सरकार के मंत्री जी भी यहीं। अब कठुआ में पैसे की कमी कहाँ से हो सकती, लेकिन मैं भाग रहा हूँ ऐसा नहीं। मैं इन लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कठुआ नगर में जो डिमांडिंग रखी लोग बनावें, और कठुआ जिले के सबसे पिछड़े इलाके में डीसी मुझे जगह बतावे। जिस दिन जगह चिन्हित हो जाएगी, महीने भर में काम शुरू हो जाएगा। वो बढ़िया स्टेडियम बनाना हो, ऑडिटोरियम बनाना हो, वो बनवा दें। लेकिन नगर मैं चाहता हूँ कि सम्मानित विधायक जी लोग, चेयरमैन साहब, ये लोग मिलकर कठुआ नगर में बनावें, तो उसका एक मैं समझता हूँ कि अलग जश्न। ठीक कह रहे हैं गलत? मेरी बात से जो सहमत है जरा हाथ उठा दे, देख लीजिए साहब। अब अपने विधायक जी आप लोग दीजिए, सही है ना? आप लोग जहां तय करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, वहां मैं डीसी हो जाएगी। एक और सूचना देनी है, रोटरी क्लब भारत का कठुआ जिले में भी जो ग्रामीण अंचल है